नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं विकलांग साथी ट्रस्ट से सरवत खान, विकलांग साथी ट्रस्ट का एक मैं पदाधिकारी, मैं राष्ट्रीय विधि सलाहकार के पद पे काम कर रहा हूँ। विकलांग साथी ट्रस्ट में हम सन 13 से जुड़े हुए हैं। आज हमें जो कहने का और आपके बीच में जो हम आने का मेरा मकसद यही है कि आज इस ट्रस्ट में हमने ज्वाइन क्यों करा, इस ट्रस्ट की क्या मतलब खूबियाँ हैं, हम थोड़ा उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या खूबियाँ हैं इसके बारे में बताएंगे। और ख़ास करके इस ट्रस्ट को क्यों ज्वाइन करने में जब मोटिवेट हम हुए, किस बातों को, वो हम आपके बीच में रख रहे हैं। मैं सरवत खान। सन 13 से पहले प्रवीण सिन्हा जी ने हमें कई बार विकलांग साथी ट्रस्ट में जोड़ा। मुझे लगा कि जो ट्रस्ट कोई भी होता है वो शायद पर्सनल अपने मकसद से बनाया गया होता है, लेकिन हमने हमेशा उसको नज़रअंदाज किया, हम नहीं जुड़े। लेकिन हमारी लाइफ में सन 13 में दिसंबर के महीने में आप विष्णुकांत मिश्रा जी, आपको हमने पिता माना है। मेरे फ़ोन के ऊपर आपका नंबर जो माई आइडियल फादर के रूप में मेरा आज भी सेव है। हम क्योंकि समाज पुष्टि मांगता है, मैं आपके लिए रीनेम नहीं करा है आपका नंबर, मेरा हर वक्त फ़ोन में नंबर आपका आइडियल फादर के रूप में सेव रहता है। आइडियल क्यों मैंने कहा, आइडियल आपको क्यों माना, क्योंकि मैंने आपकी ज़िंदगी को देखा, ख़ास करके देखा कि आपने शुरुआत बताया कि मैंने कैसे अपनी नौकरी पाई, कैसे लखीमपुर में, सीतापुर में कैसे जॉब करी, इससे पहले कैसे पढ़ाई पढ़ी, प्रवीण सिन्हा से लंबे समय से जुड़े हुए थे। तो जब देखा, फिर आपने जिस पोस्ट से रिटायरमेंट लिया, इस बीच में अपनी ज़िंदगी का हर एक पल विकलांगों की खिदमत के लिए आपने गुजारा है। हमें ये पल की बात की जाए, यहाँ पर ख़ास के बात बोलना चाहेंगे कि एक अच्छी पोस्ट के ऊपर जो आप काम कर रहे थे, अगर आप चाहते तो रिटायरमेंट के बाद में आप सिंपली आराम कर लेते, क्योंकि आपने 60 साल 62 साल आपने अपने डिपार्टमेंट की सेवा करी, देश की सेवा करी। लेकिन आपने अपने जब आराम का वक्त आया, रिटायर्ड की मीनिंग आराम होती है, जब आराम का वक्त आया तो आपने अपने सर्विस फ्रीडम भी विकलांगों की हेल्प करी, और आफ्टर विकलांग के में भी आपने इसको विकलांगों के लिए समर्पित हो गए, और बल्कि जितना वक्त पहले दे रहे थे उससे ढेर और वक्त देने लगे आप। कहना ये चाहते हैं कि आपने अपनी पेंशन से भी हम लोग की सेवा करी। ऐसे आदमी हैं जो तन और मन, अपना जो पेंशन का धन होता है, हमारा एक मानना है, ख़ास करके हम बोलना यहाँ पर चाहेंगे, पेंशन जो सारी ज़िंदगी आदमी मेहनत करता है, उसके बाद में जो उसकी जो मेहनत करने के बदले में जो प्रतिफल जो मिलता है वो पेंशन के रूप में मिलता है। पेंशन से साफ सुथरी कोई कमाई इस धरती पर बनी ही नहीं है, क्योंकि जब हम सर्विस भी कर रहे होते हैं तो शायद कभी कुछ मुझसे 1-2 रुपये किसी ने दे भी दिया हो, या मेरी पोस्ट को देकर के कुछ दे दिया हो, या कभी कुछ लेने में कुछ छोड़ दिया हो। लेकिन जब पेंशनर बन जाते हैं, यानी अब तो हम बिल्कुल अलग हैं, और हमें सिर्फ हमारे जो लेबर के जो बदले में जो प्रतिफल मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, वो पेंशन कहलाती है। तो पेंशन से हमारे विकलांगों को कोई परेशान होता है, आपसे पैसे मांग ले जाता है, हमें देखा करते हैं। हम कई बार आपको पर्सनली, क्योंकि हम लाइफ में आपको पिता के रूप में भी कहते हैं, हम मना करते हैं कि आप रुपए ना दिया करिए, पर आपका, क्योंकि आप मुझसे छुपा भी दे देते हैं, आप अपने इसी पेंशन से तमाम प्रोग्राम करते हैं। कहीं ना गवर्नमेंट प्रतिफल मिलने वाला, ना कुछ मिलने वाला। आपने आराम करने के दिन कौशल विकास केंद्र खोला, आपने आराम करने के दिनों में आपने सिलाई कढ़ाई के लिए खोला, आपने आराम करने के दिनों में आप यूट्यूब का इस्तेमाल 2 साल से 1.5 साल से कर रहे हैं, जबकि आपको कुछ नहीं करना चाहिए था, आराम करना चाहिए था। आपके बेटे होने के नाते हम जैसे भी जिस टाइप की सोच रखते हों, नहीं कम बात कर पाते हैं, लेकिन मोहब्बत तो करते हैं, पिता हैं, और माता पिता में कुछ बात भी हो जाती है, तो उसके लिए हमें जीवन भर के सर झुका के क्षमा याचक हैं। लेकिन साथ में जब देखते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो वो देखते हैं बिल्कुल समर्पित हैं। यानी यही वजह है जो मैंने माई आइडियल फादर लिखा है, कि हर एक क्वालिटीज़ को रीड करते हैं, कि आज तक कि कोई मुझे डाइवर्ट, हम बहुत देर में डाइवर्ट होते हैं किसी की बातों में, हमें लगता है सब बनावटी, सब एक्टिंग कर रहे हैं। पर मैंने आपकी छवि को देखा, आपकी बातों को देखा, मैं एक तरह से, एक लफ्ज़ होता है दीवाना, मैं दीवाना रहा। आज मेरा घर, मेरा परिवार विकलांग साथी ट्रस्ट है, मेरी ज़िंदगी के साथ में चल रहा है। कल हम चाहते हैं मर भी जाएं तो हम विकलांग साथी ट्रस्ट के मेंबर के साथ में वो मेरी समाधि पहुँचे, दुआ और फातिहा पढ़ दें, सब कुछ करें। आज हम आपके बारे में ख़ास करके ये कहने वाले हैं कि आप अध्यक्ष के पद में जो हमारे विष्णुकांत मिश्रा जी हमारे हैं, पापा जी हमारे हैं, आपने ज़िंदगी इसमें लगाई है। हमारी ट्रस्ट का जो पिता
जो जिस रूप में कहा गया है, आप पिता के लायक अध्यक्ष के पद को डिज़र्व करने वाले व्यक्ति हैं। ये मैं किसी पोस्ट पे या किसी रह करके ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली कह रहा हूँ। ये मेरे अपने दिल की जो विचारधाराएँ हैं वो मैं इसके अपने यूट्यूब के अपने दिव्यांगम चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रेजेंट टाइम में जितनी भी मेरे पे शैक्षिक योग्यता है, मैं उसके आंकलन से, उसके समायोजन करने के बाद में जो काउंसलिंग कर पा रहे हैं, एक इंसान का परिचय एक हमने जो अपनी विवेचना के अनुसार कर रखा है, वो इसको कि आप द बेस्ट, द बिगेस्ट, आप बिगेस्ट कहलाने के लायक हैं। मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा था स्टार, मैंने लफ्ज़ पढ़ा था आइकॉन, मैंने पढ़ा था बिग एंड बिगेस्ट एंड बेटर। पर आप इन लफ्ज़ों से उत्तम होता है, एक लफ्ज़ होता है उत्तम, एक होता है सर्वोत्तम होता है, आप एक होता है श्रेष्ठ, एक सर्वश्रेष्ठ। आप में सर्व लगा हुआ है। आप नो स्टार, आप आइकॉन हैं। आप नो उत्तम, आप सर्वोत्तम हैं। आप नो श्रेष्ठ, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ये क्यों आई? आपको ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिना किसी लालसा के, बिना किसी और कोई प्रतिफल मुझे मिल जाए। मैं ये देखता हूँ आप हर वक्त सीतापुर मिलने आए हैं पर्सनली कि हमारे दिव्यांगम के प्रमोशन के लिए कैसे हम अपने यूट्यूब पे और अच्छा इस अपनी वीडियोस को क्रिएट कर पाए, कंपोज कर पाए। अपने विकलांग हितार्थ जो परेशानी सुनने के लिए प्रवीण सिन्हा जी के, मलिक मंसूरी जी के और तमाम लोगों की बातों को लेकर के हमेशा दौड़ा करते। इतनी इस समय चल रहा है जून का महीना, आज तारीख 11/6 सन 2022 चल रहा है। इस समय 5:20, 1 घंटे से मेरे पास हैं, पानी कब धूप में चले हूँ, कितना अपना बहुमूल्य समय, आराम करने का समय आप हम लोग के बीच में दे रहे हैं। दिव्यांगम हेल्प के लिए दे रहे हैं, विकलांग हेल्प के लिए दे रहे हैं। तो यू आर ए ग्रेट पर्सनैलिटी। मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको नमस्ते बोलता हूँ। और वास्तव में कहीं पास इसमें कोई लफ्ज़ों का खेल नहीं है, मतलब ट्रू है। हर एक जो लफ्ज़ निकाले हैं मुँह से वो सच्चे लफ्ज़ हैं। हम आपके बारे में पूछना चाहेंगे पापा जी, इस ट्रस्ट के बारे में कि आप जो अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका विचार कहाँ पास आया कि हम लोगों की सेवा की जाए, जबकि हम समझते हैं कि आप इतने बिजी लाइफ थी आपकी, और आपने कैसे हम लोग के बीच में विकलांगों के हितार्थ के लिए ये आपने मन बनाया, विचार बनाए? 2 शब्द हमारे श्रोताओं को आप बताएं। सरबत, मैं आपको अपना माइक दे रहा हूँ, मैं माइक दे रहा हूँ, आप बोलें इस माइक में। सरबत, आपने जो बातें कही मैं बड़ा अभिभूत हूँ। चूँकि तुमने एक रिश्ता बना लिया, इसलिए तुमने कुछ बहुत ज़्यादा, हमको लगता है कि भावुकता में बहुत ज़्यादा बोल गए हो मेरे लिए। मैं इतना तो नहीं कर पाया, लेकिन करने का प्रयास जरूर किया है। अब तुमने पूछा कि ऐसा क्यों किया। मैं बहुत पहले की बात है, जब मैं सर्विस में आया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं ट्रांसफ़र होकर के जब यहाँ पे आ रहा था, और अशोक नगर लखनऊ में हमारा ऑफिस था, कमिश्नरेट ऑफिस था जी। मैं तब 3 पहिया की गाड़ी काइनेटिक होंडा से चलता था, तो मुझको एक घिसलता हुआ भीख मांगते हुए दिव्यांग दिखा। अच्छा ठीक। ये 2008 या 9 की बात है। अच्छा। 8 की बात है। उससे पहले भी मैं विकलांगों से जुड़ा था, उनकी सेवा करता था जी। तो उसको बुलाया भीख मांगने के लिए, वो आ गया। बहुत सारे टेम्पो थे तब, सूंड वाले टेम्पो चलते थे बड़े बड़े, उनसे कट भी सकता था, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था। गणेश टेम्पो चलते। तो वो आया और मुझसे पूछा कि इससे बाबूजी को दे दीजिए। तो मेरे पास उस समय 20 रुपये का नोट था और मेरे पास एक पैसा नहीं था। मैंने पूरे 20 रुपये उसको दे दिए। और फिर उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में पूरा दिन भर मैं बैठा रहा, उसी को सोचता रहा जी। जिस तरीके से वो भैया एक पशुओं के तरीके से चल के आया था, मुझसे मांगा था। मैंने पूछा कि हे प्रभु, हे ऊपर वाले परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। कहीं काश मैं उसकी जगह पे होता, आज मैं उसकी जगह पे भीख मांग रहा होता तो क्या होता। उस समय से मैंने सोच लिया कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझको ऊपर वाले ने ये अवसर दिया है, क्या बात, बहुत सुंदर, तो मुझे ये थोड़ा सा करने का, अगर कुछ कर सकता हूँ, मतलब एक पैसा भी कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर की एक उक्ति पढ़ी थी। उसने कहा था कि मनुष्यों को सृष्टा ने इसलिए बनाया है
कि उसकी सृष्टि संचालन में, यानी इस कुदरत के संचालन में मनुष्यगण या इंसान उसकी कुछ मदद करे और ऐसी मदद करे जो नेक मदद हो, जो अच्छी मदद हो, इसलिए उसने बनाया है। बहुत सुंदर। तो इसलिए हमने कुछ सोचा तो फिर एक ट्रस्ट बनाया। उस बीच में काली विनोद तिवारी जी स्वर्गीय थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, बहुत अच्छा काम करते थे, उनसे मैं जुड़ा। उन्होंने मुझे तब बनाया एक डिसेबल्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया DCI। फिर उनके स्वर्गवास के बाद वो मैं वही चलाता, लेकिन उनके स्वर्गवास बाद फिर मैंने विकलांग साथी ट्रस्ट का 2012 में हुसैन रज़ा नकवी साहब हैं, बहुत बढ़िया इंसान हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और हमारे महामंत्री हैं विकलांग साथी ट्रस्ट के। वो भी एक हाथ से विकलांग है और दिन रात वो पैदल ही चल के काम करते। पता नहीं कितने विकलांगों की उन्होंने मदद की है। मदद इस सेंस में नहीं कि उन्होंने कुछ किसी को करोड़ों लाखों और सैकड़ों रुपए दे दिया, लेकिन उन्होंने रुपए सैकड़ों लाखों पैदा करने की राह जरूर दिखाई। किसी को दुकान की राह बताई, किसी को कैसे ऋण मिलता है, कैसे साइकिल मिलती, कैसे बैसाखी मिलती, ये रास्ते उन्होंने बताए। फिर उन्होंने कहा कि आइए मिश्रा जी, अगर हम और आप साथ साथ मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी का परिणाम है कि आज मैं कुछ करने का थोड़ा सा प्रयास कर पाया हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं कोई विकलांग ऐसा ना हो जिसको मैं रोज़गार न दे पाऊँ, लेकिन मेरी सीमाएँ, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। सर मैं ये बोलना चाहूँगा जी, काली विनोद तिवारी जो डिसेबल क्लब ऑफ इंडिया के मुझे आपने बताया, उनके बाद आपने अपना अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। वास्तव में जो हम लोग वर्तमान समय में प्रवीण सिन्हा जी हैं, मलिक मंसूरी हैं, प्रिया चतुर्वेदी हैं, अंजलि अग्रवाल हैं, जितने भी हमारी ट्रस्ट के जो मेम्बरान्स हैं, जितने भी ये अधिकारी हैं या जो सदस्य हमारे हैं, ये सभी जान रहे हैं कि आपने जो ये सेवा करते हुए आप आ रहे हैं, ये वास्तव में हम लोगों को, क्योंकि हमने तो काली विनोद तिवारी को नहीं देखा, हमने नहीं देखा नहीं, तो हमारे लिए आप ही हैं ट्रस्ट के एक जनक हमारे अनुसार, जो हम देख रहे हैं। तो आप सदैव जीवन भर इस ट्रस्ट के पितामह के रूप में माने जाएंगे। हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि आपका अगला स्टेप विकलांग जो ये कर रहे हैं, इसका आपका मंशा क्या है? आप विकलांगों को कहाँ तक की क्या सुविधाएं देना चाहते हैं? तो ये आप 2 लफ्ज़ बताएं, या क्या उनके लिए कर रहे हैं आप वर्तमान समय में, और क्या करना चाह रहे हैं? इस समय दिव्यांगों के लिए एक YouTube चैनल बनाया है, दिव्यांगम। उसके माध्यम से आप हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपनी बातें कहते हैं। दिव्यांगम YouTube चैनल एक संवाद का मंच है, जो अंदर दबी हुई इच्छाओं को शब्दों में पिरो करके सभी दिव्यांग अपनी बात दिव्यांगम चैनल पे कह सकते हैं। और ये एक छोटी सी ब्रांच है उस पेड़ की, जिसको मैंने विकलांग साथी ट्रस्ट के रूप में लगाया है। और मैं ये चाहता हूँ ये पेड़ इतना बने, जो जैसे पूछा कि आगे आप क्या करना चाहते हैं उस विषय में, इस पेड़ को, विकलांग साथी ट्रस्ट रूपी पेड़ को इतना बड़ा, इतना विराट बनाना चाहते हैं कि कोई भी दिव्यांग हमारा किसी के सामने यूँ हाथ न फैलाए, यूँ हाथ फैलाए, मतलब वो मांग याचक न बने, दाता बने। सर मैं पूछ रहा हूँ, इसका ये जो आपने माध्यम YouTube बताया है, तो इसका ये क्या टारगेट, कैसे वो दाता बने, याचक न बने, इसका थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करें, कैसे इसका पॉसिबल कैसे? इसका ये है कि हम अपने अनुभवों के आधार पे, अपनी पढ़ाई लिखाई के आधार पे, हमारे ऐसे जैसे सरबत खान है, प्रवीण सिन्हा है, रिजवान मंसूरी हैं, डॉक्टर सुधा जी हैं, सुधा सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, सुनील श्रीवास्तव जी हैं, पे एंड अकाउंट ऑफिसर से रिटायर्ड हुए, सकलांग है, विकलांग नहीं, सुधा जी सकलांग है, विकलांग नहीं। तो इसमें हम बहुत सारे लोगों को जोड़ करके अच्छे विचार देना चाहते हैं, एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो करें। हर समय हम ये नहीं चाहते हैं कि हर समय आप अपना जीवन का, देखिए जीवन जो मिला है ये एक निश्चित है और हर पल ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। आपके पास ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत कम समय बना, चाहे आपके पास 12 साल का बच्चा हो, चाहे 87 साल का बच्चा हो, बच्चा ही हम सबको कहेंगे, वो ईश्वर का बच्चा ही। तो ये बहुत जल्दी समय बीत रहा है, ये समय ख़त्म हो जाएगा, कब आप चले जाएंगे, आपके सामने खाना पीना सब कुछ रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो इस एक टाइम को चाहे तो आप डकैती डाल के काट सकते हैं, जेब काट के काट सकते हैं, गंदे काम करके काट सकते हैं, या इनको सबको हटा करके कुछ न करना पड़े, अच्छे नेक काम कर सकते हैं, खुदा की राह पे चल सकते हैं,
बंदे की तरीके से, जो ऊपर वाले परवरदिगार ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जो वाहे गुरु ने, ईसा मसीह ने जो भी हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चल के अच्छे काम करें। मेरा एक बात और माननी है कि किसी भी धर्म ने, दुनिया में कोई भी सृष्टि के अंदर कोई भी धर्म हो, मैं सब धर्मों का नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, सही बात है। सभी धर्म का और सभी धर्म ग्रंथों का एक ही संदेश है कि नेक राह पर चल और नए काम कर, अच्छा काम कर। सृष्टि का जो संचालन करने वाला परवरदिगार परमात्मा है, उसके काम में हाथ बटा और अच्छे काम करके नेक नियम, ईमान के ऊपर, सत्यता के ऊपर, सच्चाई के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर चल करके स्वाभिमान से, मतलब किसी आगे अपनी नजरें झुका करके नहीं, नजरें आँख से आँख मिला करके बात करिए और आँख से आँख मिला करके। मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि आपका जो दिव्यांगम चैनल है, आप मतलब जो हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट का चैनल है, इसका जो मोटिव है, क्योंकि हम विकलांग जो पैदा होते हैं, विकलांग जो बनता है, मतलब 6 साल की उम्र में या साल भर की उम्र में या पैदाइशी या 8 महीने की उम्र में, तो देखा जाए विकलांग, जब हम अपने के बारे में बात करें, जो रुझान रखते हैं कि एक सिर्फ सामान्य बच्चा पैदा होता है, आमतौर के ऊपर वो ज़ीरो पैदा होता है, बच्चा जो पैदा होता है वो ज़ीरो पैदा होता है। फिर वो आगे ग्रोथ करते करते वो आगे पढ़ लिख करके या फर्स्ट सेकंड थर्ड और हाई स्कूल इंटर BA में तो अपने आप को प्रोग्रेस पे ले आता है, हम ये समझते हैं। लेकिन एक जब विकलांग विष्णुकांत मिश्रा जैसा बच्चा पैदा होता है या सरवत खान जैसा जब बच्चा पैदा होता है, ये ज़ीरो पे नहीं पैदा होता है। हमारा ऐसा मानना है, पढ़ाई मेरी जो कह रही है, ऐसे बच्चे ये जो पैदा होते हैं ये माइनस से पैदा होते हैं। जब माइनस से फिर ये ज़ीरो पे आते हैं, यानी इनको और लेबर करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो ये तमाम तकलीफ़ों को खुद ही उठ नहीं पा रहे होते, बैठ नहीं पा रहे होते हैं, तमाम तरीके के बेचारा लफ्ज़ों को, तमाम रहम का ये पीड़ा उठा रहे होते हैं। फिर ये तमाम तकलीफ़ें एडजस्ट हो चुके होते हैं, तब जाकर के ये ज़ीरो पे आ जाते हैं। अब यहाँ से फिर अपनी हिम्मत को बढ़ाते हैं और फिर इस ग्रोथ के ऊपर कि आपने पढ़ाई करी और आपने आज जिस मुकाम पे पहुँचे हैं। हम लोगों में कमियाँ होती हैं, कोई हम लोग को समझाने वाला नहीं होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे आमतौर पे जो ये पल रहे होते हैं बड़ी मुश्किल से पल रहे होते हैं। तो जब जो ये मेरा यूट्यूब का चैनल हमारा है, इसे देखने के हर एक वीडियो से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम ज़िंदगी को कैसे और अच्छा बेहतर बनाएं, हम कैसा आगे गुजारें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपने ज़ीरो से उठें। हम चाहते हैं कि आप एक संदेश देना चाहेंगे। मैं सीतापुर का निवासी हूँ, हम ये पहले भी बोल चुके हैं, शायद कि कोई ऐसे व्यक्ति को हमारा संदेश जो लास्ट तक ही सुन रहा होगा, कि हम अपने विकलांग साथी ट्रस्ट के माध्यम से कि सीतापुर में कोई भी विकलांग हमारे पास में एक पढ़ने के उद्देश्य से कंप्यूटर सीख ले और उसको अगर उसने अच्छा सीख लिया तो हम उसको अपने द्वारा विकलांग बच्चे को रोज़गार प्रदान करेंगे। लेकिन ये हम अपनी ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहे होंगे। ये हमारा लास्ट में संदेश रहेगा। अगली बात आप। सरबत, तुमने बहुत पढ़ाई की है। एक होता है सापेक्षता का सिद्धांत। जी। उस सापेक्षता के सिद्धांत को हम थोड़ा सा इस तरीके से बताएंगे, बड़ी सहज भाषा में, जैसे कि हमारे दर्शक भी समझ जाए। जी। जब तराजू में एक तरफ कोई चीज़ तौलते हैं, तराजू तो आज जानते होंगे, बैलेंस जब करते हैं, तो अगर एक तरफ 4 किलो रखे हैं और अनाज तौल रहे हैं, 4 किलो आया, कम हुआ, तो आप क्या करते हैं, उसमें और डालते हैं, कम और डालते हैं, तब बराबर हो जाता है। तो सकलांगों से विकलांगों को बराबर करने के लिए थोड़ा अनाज और उसमें डालना पड़ेगा। क्या अनाज डालना पड़ेगा? हमको सकलांग व्यक्ति हर जगह पे आसानी से पहुंच सकता है, आपको पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाई होगी, तो आपको उनसे कम से कम 50% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? वो जो अनाज कम है, उस अनाज को कम करने के लिए आपको वो 50% ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ज़्यादा समर्पण करना पड़ेगा। खाली रोने गाने से ज़िंदगी नहीं चलेगी। आप बिल्कुल रोना गाना छोड़ दीजिए, आंसू फेंक दीजिए, सिर्फ मुस्कुराहट रखिए और कार्य की शैली सरबत खान से सीखिए, मुझसे सीखिए, प्रवीण से सीखिए, रिजवान से सीखिए, अंजलि से सीखिए, प्रिया जी से सीखिए। ये सब लोग बड़े मेहनत करते, बड़े कठिन संघर्ष में। प्रिया जी बैठी बैठे चल के पूरा MA पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जो अंजलि अग्रवाल हैं, पैरों पे धर के 3-3 किलोमीटर दूर दूर जा करके स्कूल पढ़ाई की है। इस बात पे बैठ जाती कि हम लड़की हैं, नहीं पढ़ेंगे, कहीं कुछ हो जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं, आपको हिम्मत करनी। अगर आप में अच्छाई है तो कोई आपको छेड़ नहीं सकता है, और अगर आपके अंदर अच्छाई नहीं है तो चाहे कितना सुरक्षित रहे तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। बहुत अच्छा। तो ये बात आपको करनी पड़ेगी। अंतर्गत आपको अपने अंदर जो है पावर ऑफ विल, संकल्प शक्ति को, ये मुझे करना है करना है करना है। अभी एक बात पूछी थी कि यूट्यूब में बिल्कुल मैं जानता ही नहीं था कि व्हाट इज यूट्यूब। आज मैं यूट्यूब पे जान गया हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है कि मोनेटाइजेशन हो जाए, लाखों रुपए मिल जाए, अच्छी बात है, विकलांगों के लिए काम आएगा उसके लिए, लेकिन उसके लिए भी काम करता हूँ, लेकिन उसके लिए ही काम नहीं करता हूँ। क्या बात। तो इसलिए सरबत खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझसे आज ये बात करी, और मैं उनके निवास पे आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनके लिए शुभकामना देता हूं। और आप दर्शकों से, अपने दिव्यांग मित्रों से, अपने दिव्यांग साथियों से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप जो संकल्प लो, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं भी बहुत बड़े पद से रिटायर हुआ हूं, आज मेरी 70 साल की उम्र है, लेकिन मैं अभी काम करता रहता हूँ। क्या बात। ईमानदारी से काम करता रहता हूँ, निष्ठावान काम। जो कोई कुछ गलत कहते उसको झाड़ फूक के फेंको, आप शांत रहिए और सरबत खान बनिए। सरबत खान सवेरे से उठ के इस कुर्सी पे चिपके रहते हैं, काम करते रहते हैं। इनकी मुस्कुराहट, इनके पास सबसे बड़ी चीज़ जो है, पूंजी जो है, इनके मुंह पे मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट से ये बैठ करके चल के आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, कभी इनको पश्चाताप नहीं हुआ। आप जब तक ये सोचोगे कि अरे इस तरीके से जाएंगे तो समाज हमको क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, समाज कुछ नहीं कहेगा। समाज, आप निठल्ले बैठ करके लेटे रहोगे तब भी समाज आपकी आलोचना करेगा। आप बिल्कुल नहीं चलोगे तो आपको समाज बिल्कुल हार और फूल के गुलदस्ते देने नहीं आएगा। आप कुछ करोगे तो जरूर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरबत खान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अपने चैनल को देखा और इसको आप आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सर।